हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसने बोला हुआ है कि ये प्रॉब्लम्स कुछ दी हुई हैं, आपने पहले तो इससे क्या बनानी है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड फिर उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं किसके थ्रू? सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कि दो नंबर है एंड उनका डिफरेंस, दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है? 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। ओके, चलिए इसकी इक्वेशंस बना के मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले हम लेट करेंगे, कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स है, तो हम 2 नंबर्स को लेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर को मैं लेट कर लेता हूं x एंड सेकंड नंबर को मैं लेट कर लेता हूं y। ओके, मैंने पहला नंबर x मान लिया एंड सेकंड नंबर मैंने y मान लिया। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। डिफरेंस मतलब कि दो नंबर को घटाने पे, अंतर बोल सकते हो आप। तो दो नंबर का अंतर, एक क्या है नंबर x एंड दूसरा क्या है y, इक्वल 26। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। ओके, एंड क्या बोला आगे? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो इसमें से एक नंबर है, कोई सा भी x ले लेते हैं, जो x है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। समझिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया स्टूडेंट? 7। अब देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ओके, तो हम क्या करते थे? हम उन दो इक्वेशंस दी होती थी, उसमें से एक इक्वेशन को हम उठाते थे, उससे हम तो या तो x की वैल्यू निकाल लेते या फिर y की, यही करते थे। तो इस इक्वेशंस में देखो क्या है, आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको कोई इक्वेशन पुट करने की जरूरत ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ही। बाकी इसमें हम क्या करते थे, एक इक्वेशन लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। बट इसमें क्या है कि आपको क्या एक वेरिएबल की वैल्यू दे ही दी है कि क्या बोला हुआ है, x इक्वल कितना है? 3y। तो कोई बात ही नहीं है, आपने ये वैल्यू उठा के सीधा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ये इजी है थोड़ा। चलिए क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू मैं किस में पुट कर रहा हूँ? फर्स्ट में। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल 26। x की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y में से y जाए कितना बचेगा? 2y इक्वल 26। y को ये रखेंगे 26, 2 मल्टीप्लाई से इधर लेके डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 पे। तो y इक्वल कितना आ गया? 13। ओके, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको किस में पुट कर दूंगा? इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि x की वैल्यू इजी निकल जाएगी, बहुत इजीली निकल जाएगी। ठीक है, तो ये y की वैल्यू मैं किस में पुट कर रहा हूँ? सेकंड में। आप देखो स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सेकंड में पुट कर सकते, आप फर्स्ट में ही पुट कर लो या फिर सेकंड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप y की वैल्यू किसी में भी रख लो। ठीक है, तो मैं किस में रख रहा हूँ? इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहाँ लिखता हूँ y इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है? x इक्वल 3y, x इक्वल 3y, y की वैल्यू कितनी है? 30। तो 3 इंटू 30, तो x कितना है? 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 35। ओके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। तो मैंने फर्स्ट नंबर को क्या लेट किया था? x। तो देयरफॉर मेरे पे जो फर्स्ट नंबर आया वो x लेट किया था और x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो पहला नंबर क्या है मेरा? 39। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 39। एंड सेकंड नंबर मैंने लेट किया था y। तो सेकंड नंबर क्या आ गया मेरे पास? y कितना आया है? 30। तो सेकंड नंबर किसके इक्वल है? 30। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या बोला गया? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
किन दो एंगल की बात की गई है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहां पहले लेट कर लेता हूं मैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैं फर्स्ट एंगल को लेट कर लेता हूं x डिग्री एंड सेकंड एंगल को लेट कर लेता हूं y डिग्री। ओके, तो क्या बोला गया, ये दोनों एंगल कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा पहली इक्वेशन तो यही बन जाएगी, x + y = 180 डिग्री। समझे? जब मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो किसके इक्वल आएगा? 180। क्यों? क्योंकि किसकी बात की गई है? सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन पता करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन पढ़िए, उसमें मिल जाएगी आपको। The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 डिग्री। मतलब कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में एक जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल का 18 डिग्री ज्यादा है। जैसे मान लो x क्या है? लार्जर एंगल है, तो ये स्मॉलर एंगल का 18 डिग्री ज्यादा है। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल का 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन क्या आ गई? सेकंड। ओके, इसको सोल्व करेंगे इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखिए आप खुद यहाँ पे आपको x की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है। तो x इक्वल कितना है? y + 18। तो इस x की वैल्यू किसमें पुट कर दो आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? x + y = 180। x की वैल्यू कितनी है? y + 18 प्लस y = 180। ओके, x की जगह क्या लिखा मैंने? y + 18 एंड y + y कितने y हो गए? 2y इक्वल में 180 प्लस के 18 स्टूडेंट उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 18। ओके, 2y 180 में से 18 के सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 2 एंड 7 में से 1 गए 6, ये आ जाएगा 162 एंड डिवाइड करेंगे 162 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ठीक है, 81। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 डिग्री। ओके, एंड x निकालेंगे तो y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? x में। तो y इन इक्वेशन x में, मतलब इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में x निकालना है ना, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास x आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? x = y + 18। x y की वैल्यू कितनी है? 81 + 18 x = 81 + 18 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 99 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आपके पास 99 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट एंगल में कितना आ गया? 99 डिग्री एंड सेकंड एंगल में कितना आ गया? 81 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या बोला हुआ इसमें? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने बाय किए हैं 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ओके, ₹4,3800। एक क्रिकेट कोच ने 7 बैट लिए और 6 बॉल्स ली। कितने रुपए की ली? 3800 रुपीज की। ओके, लेटर शी बाय, बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ली। ठीक है, उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स ली फॉर 1750 रुपीज, मतलब 1750 रुपीज में। ओके स्टूडेंट, तो उसने बोला है फाइंड कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो मतलब एक बैट और एक बॉल का आपको क्या बताना है? कॉस्ट बताना है। चलिए इसे करते हैं। तो यहां लेट कर लीजिए किसके? कॉस्ट ऑफ 1 बैट। मैं मान लेता हूं एक बैट का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है? x रुपए। ओके, कितने रुपए मानिए? x रुपए। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का जो कॉस्ट है वो मैं मान लेता हूं y रुपए। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस बनाते हैं। क्या बोला हुआ है? 7 बैट लिए और 6 बॉल ली।
अगर स्टूडेंट एक बैट x रुपए का है, अगर एक बैट x रुपए का, तो 6 बैट कितने के हो जाएंगे? 6x के। आप खुद देखो ना, जब सॉरी 6 बैट नहीं है, एक बैट x रुपए का, तो कितने बैट्स लिए उन्हें? 7 बैट, तो कितने रुपए का हो जाएंगे? 7x रुपए के। उसने 6 बॉल ली और एक बॉल कितने की है? y की, तो बॉल्स कितने रुपए की हो जाएंगी? 6y रुपीस की। तो टोटल उसने कितने रुपए पे करे? 3800। मैं आपको और अच्छी तरह बताता हूँ। मान लो अगर एक चीज बेटा 5 रुपए की है, कोई एक चीज 5 रुपए की है, तो आप वही चीज 10 लो। मान लो आपने एक चीज कितने के लिए? 5 की, आप अपने कितने ले ली? उसको 10 चीज ले ली उतनी, तो कितने की हो जाएगी? आप 1 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी क्वांटिटी है, कितने आ जाएंगे? 50 रुपीज। तो वही चीज तो करी है। एक बैट कितने का? x रुपए का है, उसने कितने बैट लिए? 7। तो एक बैट के मूल्य से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7x आएगा। ओके, तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। 7 बैट और 6 बॉल लिए, कितने? 3800 के, तो ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है? फिर उसने बाद में 3 बैट लिए, 5 बॉल लिए। 3 बैट कितने के हो जाएंगे? 3x रुपए के, एंड 5 बॉल्स कितने की हो जाएंगी? 5y की, इक्वल कितने रुपए हो जाएंगे? 1750, 1750। तो ये इक्वेशंस आ गई आपके पास। ओके, अब इस इक्वेशंस को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए क्या करेंगे? आप इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन पुट कर लीजिए। तो मैं इक्वेशन क्या लेता हूं? फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ले लेता हूं मैं। पहली इक्वेशन लेता हूं कौन सी? 7x प्लस 6y इक्वल 3800। तो मैं क्या करूंगा? इससे x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा या फिर y की। तो मैं इससे कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं? पहले x की। तो मैं x क्यों निकालता हूं? 7x यहीं रखेंगे, 3800 प्लस के 6y इधर ले आइए, माइनस के 6y, 7x सॉरी 3800 माइनस 6y है। ये 7 क्या थे? यहाँ मल्टीप्लाई में थे, तो ये इधर आए क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई, और इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन। एंड x की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा? सेकंड में, क्योंकि मैंने निकाली किससे है? x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली है, तो फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, किस में पुट करेंगे? सेकंड में। यहां लिखिए x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास? 3x प्लस 5y इक्वल 1750। ओके, 3 का 3 रहेगा। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, फिर प्लस 5y इक्वल 1750। ओके ओके, अब इसमें इसकी क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 3 की 3800 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 0 0 24, 3 3 9 9 और 2 11। ओके, एंड 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना आएगा? 3 6 18 अपॉन में कितना है? 7 प्लस 5y, इसके अपॉन में कितना लिखता हूँ? 1 इक्वल 7। अब देखिए इसको क्या करना है? 7 और 1 का क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 7 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 7 1 जा 7, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, तो 1 की जब इससे करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंड इस 7 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना आएगा? 35 इक्वल 1750। ओके, चल थोड़ी वहां जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इधर रफ कर रहा हूँ, अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, कितना है? यहां कर रहा हूं मैं 1140 माइनस 18y प्लस 35y, माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 में से 8 जाएगा, नहीं तो 15 में से जाएगा, यह आ जाएगा आपका प्लस के 17y अपॉन में कितना है? 7 इक्वल में कितना है? 750। ओके स्टूडेंट, एंड इसमें देखिए 1140 यहीं रखेंगे, प्लस 17y यहीं रखेंगे, 70 50, इस 7 तरह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, 1140 प्लस 17y इक्वल
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 0 से करेंगे तो 0, 7 की 5 से करेंगे तो 35 का 5 3, 7 7 से 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 50, 52, 52 का 2 इधर आ जाएगा, 5 कैरी आ जाएगा, 7 1 जो 7 है 7 5 12, तो बेटा इतना आ जाएगा। ठीक है, 17y इक्वल टू 1 2 2 5 0, ये प्लस किधर ले आइए माइनस। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0 का 0, 5 का 5 एंड 2 जाएगा 8 आ जाएगा एंड 1, ठीक है इतना ही आएगा 850। ठीक है, y भी यहीं रखेंगे। अब देखिए 850 इधर है, इधर 17 मल्टीप्लाई में, इधर आगे 70 क्या करेगा इसको डिवाइड, तो डिवाइड करेगा तो कितने में जाएगा ये 50 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 50। ओके ठीक है, उतार लीजिए, इतना उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब y निकल चुका है, अब मुझे क्या निकालना है x, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां लाइन लिखूंगा मैं एक, यहां लिखूंगा y इन इक्वेशन किस में पुट कर दूं, थर्ड में, x इजी निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा x। यहां लिख देता हूं पहले x इक्वल कितना है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, इसको रफ कर, चलिए x को x रहने देंगे 3800, 6y, y की वैल्यू कितनी निकली 50, 6 इंटू 50 अपॉन में 7, x इक्वल 3800, 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 300 अपॉन में 7, x इक्वल 3800 300 जाएगा, कितना बचेगा 3500 अपॉन में 7, 7 से कट करेगा तो कितना आएगा 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 500 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 50। तो मैंने x की वैल्यू किसके लिए लेट की थी, बैट के लिए, तो एक बैट कितने का है, ये किसका वैल्यू आई है बैट की, एंड ये किसकी वैल्यू आई है बॉल की। तो एक बैट कितने का है 500 का है और एक बॉल कितने की है 50 रुपये, तो आप इसको लिख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको उतारा नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक सिटी में टैक्सी चार्जेस लग रहे हैं, मतलब कि फिक्स चार्ज अलग है एंड जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका फिक्स चार्ज तो है, उसमें बैठने, मान लो टैक्सी के अंदर बैठने का चार्ज अलग है एंड जितना वो आप डिस्टेंस कवर करेगी टैक्सी उसका चार्ज अलग है। तो यहाँ दो चार्जेस लग रहे हैं, तो एक क्या लग रहा है स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं, लेट कर लो। एक है फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितने हैं x रुपीस, ओके, एंड चार्ज पर किलोमीटर। देखो उस टैक्सी में बैठने का चार्ज तो x रुपये फिक्स है एंड वो जितना चलेगा उसका चार्ज वो अलग ले रहा है, तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ 5 रुपीस। ठीक है, तो पहले वो चला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चला, उसने कितने ले लिए 105 रुपीस। तो क्या बनेगा सर, इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए x रुपये तो वो लेगा, ये फिक्स है, प्लस वैन वो कितना चला 10 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर पे कितना है y, तो 10 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 10y। 1 किलोमीटर पे कितने रुपए ले रहा है y रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर पे कितने लेगा, तो गुना कर दो 10 into y, कितना होगा 10y, तो कितना आ जाएगा 10y, तो टोटल वो कितने रुपए ले लेगा 105 रुपीस। तो इक्वेशन नंबर 1। एंड आगे बोला हुआ है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब उसने कितना करा है 15 किलोमीटर चला है, अब वो कितना जर्नी कर रहा है 15 किलोमीटर, जिस पे उसने चार्ज कितना लगाया है 155 रुपीस। तो देखो x रुपये तो उसके फिक्स है, 1 किलोमीटर पे y रुपीस ले रहे हैं, तो 15 किलोमीटर पे कितना लेगा 15y लेगा, टोटल कितने बन जाएंगे उसके 155। ओके स्टूडेंट, तो ये बनेगी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सोल्व करना है एंड बताना है कि फिक्स चार्ज कितने रुपए है एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना लेगा। ओके, ये करने के बाद
इसमें पूछा गया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब एक पर्सन कितने पैसे पे करे यदि वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसे करते हैं। तो ये इक्वेशंस मिल गया हमें फर्स्ट एंड ये इक्वेशन है सेकंड, तो इसको सोल्व करेंगे किसके थ्रू, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट, चलिए तो आप इसमें से कोई सी भी एक इक्वेशन पुट कर लीजिए। मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं पुट कर लेता हूँ, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन पुट 1 करी, क्या ली, x प्लस 10y इक्वल 105। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इसे, प्लस के 10y इधर आगे करेंगे, ये आ गया बस थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई ना आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, कि x की वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाली है तो किस में पुट करेंगे आप, सेकंड में। तो यहाँ लिख दिए x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस 15y इक्वल 155। तो x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y एंड फिर क्या लिखना, प्लस 15y इक्वल 155। मैंने x लिखा, ये पुट कर दिया, इस x लिखा, ये पुट कर दिया, बाकी वही लिख दिया। ओके, एंड 105 माइनस 10y प्लस 15y, तो कितने बचेंगे, प्लस के 5y इक्वल 155। 5y यही रखेंगे, 155 प्लस किधर ले आइए 105 एंड 5y 155 में से 105 लेस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 50। y यही रखेंगे 50, ये डिवाइड मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड, जब से कट करेंगे कितना आएगा 10, तो y इक्वल कितना आ गया 10। ओके, एंड y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए, y इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या है, x इक्वल 105 माइनस 10y, ठीक है, x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली है 10, तो 10 इंटू 10, x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, x इक्वल 105 माइनस 100 कितना हो गया 5। ठीक है, तो मैंने x को क्या ऐड किया था, फिक्स चार्ज, एंड y को मैंने क्या किया था, चार्ज पर किलोमीटर। तो बेटा देयरफॉर जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितने रुपए आए हैं 5 रुपए, x ऐड किया था ना, एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है y रुपए, और y को मैंने क्या ऐड किया है, y ऐड किया था, तो y की वैल्यू कितनी आई है 10 रुपए। ओके, ये करने के बाद उसने कहा है कि वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, एक बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करे तो कितने रुपए पे करेगा। तो किसका बताना है चार्ज लास्ट में, ये फाइंड करना है 25 किलोमीटर। तो कैसे निकालेंगे, क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 25y, क्यों फिक्स चार्ज तो लेगा, प्लस 25 चलने का लेगा y के हिसाब से, x की वैल्यू कितनी निकली है 5 रुपए, एंड 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली 10, तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, एंड इसे जब करेंगे प्लस तो आएगा 255। तो एक आंसर ही आ गया। जब वो एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसे कितने पे करने पड़ेंगे 255 रुपए। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। बेटा मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, फ्रैक्शन क्या होता है। मैं आपको पहले फ्रैक्शन क्लियर करता हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है वो होती है p अपॉन क्या, ठीक है, आपने देखो रेशनल नंबर की फॉर्म भी ऐसी ही होती है, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म ऐसी होती है p अपॉन क्या में। तो बेटा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश, एंड डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं हर। ओके, तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करने से पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, p अपॉन क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला हुआ है,
a fraction becomes 9/11. एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11 बन जाते हैं. कब? If 2 is added to both the numerator and the denominator. जब आप किसी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन फॉर्म है, बताइए मैंने p अपॉन क्या हो, जब आप किसी फ्रैक्शन के अंदर बेटा दो ऐड करते हो, उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी, तो वो कितना बन जाता है? 9/11. ओके, एंड आगे बढ़ो. इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यदि आप उसके फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हो, उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी, तो वो कितना बन जाता है? इट बिकम्स 5.6. तो फाइंड द फ्रैक्शन. तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करिए. तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो लेट करो. फ्रैक्शन क्या होता है? देखो p अपॉन क्या हो बोली है, हमारी इक्वेशन तो x y में चल रही है तो हम x अपॉन y ले लेते हैं. p अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे लेते हैं x अपॉन y. मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y. तो ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? न्यूमरेटर. एंड नीचे वाले को बोलते हैं क्या? डिनोमिनेटर. हिंदी में कहते हैं अंश, इसको हिंदी में कहते हैं हर. ओके, अब पढ़िए क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11. एक फ्रैक्शन है ये ना x अपॉन y, ये क्या बन जा रहा है? 9/11 बन जा रहा है. बट कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. जब आप दो ऐड करते हो, किसमें? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हो एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो, तब ये फ्रैक्शन क्या बन जा रही है हमारी? 9/11. ओके, अब इसे इक्वेशन में रखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 11 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए. 11 की मल्टीप्लाई x + 2 से हो जाएगी एंड इस 9 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? y प्लस. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, तो 11 की मल्टीप्लाई x + 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 11x + 22. एंड जब मैं 9 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा 9y एंड 9 2 ज़ा 8. 9y + 9 2 ज़ा 8. तो 11x प्लस के 9 में दे दिया, माइनस के 9 में इक्वल में 18, प्लस के 22 उधर लीजिए, माइनस के 22. 11x - 9y, 18 - 22 कितना हो जाएगा? 4 माइनस. ठीक है, आ गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, देख लीजिए, समझ आ गया. अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, मैं एक इक्वेशन नंबर सेकंड बना रही हूँ. ठीक है, अब फिर से समझा रहा हूँ दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी. अब पढ़ो आगे. अब उसने बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब मैं 3 ऐड करूं, पहले 2 ऐड करवा रहा था ना, अब कितने ऐड करवा? 3. जब मैं 3 ऐड करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5.6. तो मेरे पास फ्रैक्शन तो x अपॉन y है, ये क्या बन जाता है? 5.6 बन जाता है. कब बन जाता है? जब मैं 3 ऐड कर दूं उसमें. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं. इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6x + 6 3 = 18. एंड इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5y 5 3 = 15. 6x यही आएगा, प्लस के 5 इधर है, माइनस के 5y इधर क्या बचेगा? 15 प्लस के 18 इधर आके माइनस के 18. तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या आएगी? 6y - 5y = 15 - 8 कितना हो जाएगा बेटा? -3. ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, इक्वेशंस आ गई हैं. तो इक्वेशन मैं बाकी सब रफ कर रहा हूँ, मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ. अब इस इक्वेशंस को मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा. ठीक है, तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट, अब मैं रफ कर देता हूँ इसे. इक्वेशंस रखती हूँ. आई होप आपको समझ आ गया हो इक्वेशंस कैसे बनेगी. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 11x - 9y = -4. एंड ये कितना है? 6x - 5y = -3. ठीक है, इसको भी कर देता हूँ, ऐसा काम तो है. समझ आ गया होगा आपको. तो चलिए, अब ये इक्वेशंस बन के आ गए. अब बचेगा इक्वेशंस कैसे आई हैं. ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं. तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, एडजस्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। ओके, पुटिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन पुट कर लीजिए इसमें से। पुटिंग इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। ओके, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। तो इससे मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ। 11x माइनस 4 माइनस के 9 इधर ले आइए, प्लस के 9y, x को यहीं रखेंगे, माइनस 4 प्लस 9y, x मल्टीप्लाई से 11 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड। तो ये इक्वेशन आ गई। एक और आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसे पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यहां लिख दिए एक लाइन, x इन इक्वेशन 2। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है, देखो 6 का 6 लिखूंगा, x के कितना लिखूंगा, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 एंड माइनस 5y इक्वल माइनस 3। ओके स्टूडेंट, ओके 6 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करिए कितना आएगा, माइनस के 24। 6 के बटे 9 से करिए कितना आएगा, 54y। ओके, अपॉन में कितना आ जाएगा, 11 इक्वल सॉरी माइनस 5y इक्वल माइनस, ठीक है, माइनस के 24 प्लस 54y, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसमें, 11 सॉरी दोबारा से 11 वन सा 11, इसकी उन्हें इसे कर देंगे तो यही आ जाएगा, एंड 9 के बटे इसे कर देंगे तो कितना आएगा, 55y इक्वल माइनस 3। अब देखो 11 डिवाइड से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, जब 11 इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा, माइनस के 33, ठीक है। एंड यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 24 और 54y माइनस 55y, माइनस के y बचेगा। ओके, माइनस के y यही रखेंगे, माइनस के 33 माइनस के 24 इधर ले आइए, प्लस के 24। देखो बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस y इक्वल 33 माइनस के 24 प्लस के कितना आएगा, माइनस के, फिर माइनस की वैल्यू बड़ी है ना, तो कितना आएगा 3, ये आ जाएगा हमारा 9। ओके, एंड माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब y की वैल्यू इक्वेशन किस में डाल दूं मैं, थर्ड में, थर्ड से इजी निकल जाएगा वो। इन इक्वेशन थर्ड कितना है, x इक्वल माइनस 4 प्लस 9y, 9y, y की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है, अपॉन में कितना आएगा, 11। x इक्वल माइनस 4, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 अपॉन में 11। x इक्वल बेटा 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए आपको ये बचेगा 77 अपॉन में 11। 11 से 77 कटेगा कितना आएगा, 7। तो x इक्वल कितना आ गया, 7। तो बेटा आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, जो फ्रैक्शन था, क्या माना था फ्रैक्शन में मैंने, x अपॉन y, तो x की वैल्यू 7 आई है, अपॉन में y की वैल्यू 9 आई है, ये आंसर है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का 6th पार्ट। इसमें क्या बोला हुआ है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of son। 5 साल बाद, मतलब क्या इसका, कि 5 साल बाद जैकब की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब एज was 7 times that of his son। 5 साल पहले जैकब की आयु अपने बेटे की आयु से 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। तो हमें बताइए फाइंड प्रेजेंट एज, तो उनकी अभी एज कितनी है, ठीक है, तो ये लेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करना है, फाइंड प्रेजेंट एज, तो लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। मैं मान लेता हूं जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, द लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो x ये मान लेता हूं, ठीक है। अब किसको मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ हिज
सन, उसके बेटे की आयु में मान लेता हूँ कितनी 22 years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना आपने बेटा, क्या बोला है अभी किसकी बात कर रहा 5 years hence, मतलब कि आने वाले 5 साल। तो यहां लिखूंगा 5 years later, 5 साल बाद। अच्छा आप देखिए इनकी एज कितनी है, एज ऑफ जैकब। अब आप देखिए अभी जैकब की एज कितनी है x है, ठीक है, जैकब की एज कितनी है x है, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो भाई कई बच्चे कहते हैं 5x हो जाएगा। बेटा अगर सुनो, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 15 साल के हो जाओगे। तो आप अपनी एज में 5 जोड़ोगे ना, कि 5 मल्टीप्लाई करोगे, 5 जोड़ोगे। तो इसी तरह अभी जैकब कितने का है, x साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x + 5, ठीक है। एंड एज ऑफ सन, उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, अभी y साल का है, y इयर्स का है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, y + 5। तो हाँ अब यहाँ से हम कंडीशन लगाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है, मतलब 5 साल बाद। तो जैकब की एज कितनी है 5 साल बाद, x + 5, एंड उसके बेटे की एज कितनी है, y + 5। तो 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज से कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, तो x + 5, 3 × y 3y, 3 × 5 15, ठीक है। x प्लस के 3y इधर ले आइए, माइनस के 3y 15, ये प्लस के 5 इधर आएगा, यहाँ कितना है 15 है, प्लस के 5 इधर आएगा, माइनस के 5 होएगा, तो 15 में से 5 जाए कितना बचेगा 10। तो बेटा ये आ जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। देखिए प्लस के 5 इधर आएगा ना 15 के इधर, तो 15 में से -5 करूंगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, इतने तो होशियार हो गया। अब क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 years ago, 5 साल पहले। तो बेटा वो एग्जांपल लेते हैं, यदि अभी मैं 10 साल का हूं, वैसे मैं तो नहीं हूं, यदि कोई बच्चा अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल का होगा ना। अभी की ऐसे आप 5 घटाओगे तो वही चीज यहाँ पे फिर से करेंगे। तो यदि जैकब अभी x साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का था, x - 5, ठीक है। उसका बेटा कितने साल का होगा, फिर अभी y साल का है तो 5 साल पहले कितने होगा, 5 y - 5। तो जब पहले की बात करें तो घटाना होता है, आगे की बात करें तो जोड़ना होता है, ठीक है। चलिए तो क्या कंडीशन लगी हुई है, 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम्स, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी, जैकब की आयु 5 साल पहले कितनी थी, x - 5, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की आयु अपने बेटे की आयु से 7 टाइम, ठीक है। जैकब की आयु 5 साल पहले अपने बेटे की आयु से कितनी ज्यादा थी, 7 टाइम। तो मैंने वही लिखा है जो उन्होंने बोला, मैंने लिख दिया, बन गई इक्वेशन। x - 5, 7 × y 7y, 7 × 5 35, x प्लस के 7y इधर है, माइनस के 7y, माइनस के 35 बचे, ये माइनस के 5 इधर ले जाइए, प्लस के 5, तो x - 7y माइनस के 35 प्लस के 5 देगा तो माइनस के 30। ओके स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही। तो इनमें से आप कोई भी इक्वेशन पुट कर लीजिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x - 3y = 10, x - 3y = 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3y है प्लस के 3y, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये x के लिए मैंने फर्स्ट से निकाली, तो पुट किसमें करूंगा, सेकंड में। तो x इन इक्वेशन सेकंड,
सेकंड क्या है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल माइनस के 30। x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। तो 10 प्लस के 3y माइनस के 3y तो क्या कितने बचेंगे माइनस के 4y इक्वल माइनस के 30। माइनस के 4y यही रखेंगे माइनस के 30 प्लस के 10 क्या आ जाएंगे माइनस के 10 माइनस के 4y ये आ जाएगा बेटा माइनस के 40। माइनस से माइनस कट जाएगा एंड 4 40 हो कर देगा डिवाइड कर देगा इधर आके तो कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितना है कि 10। अब y की वैल्यू किस में पुट करूं इक्वेशन नंबर थर्ड में। यही प्रोसीजर चल रहा है हमारा। तो y की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो y इन इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल 10 प्लस 3y 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली है 10 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30। तो 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा 40। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 40। तो बेटा x की वैल्यू किसकी मानी थी मैंने जैकब की एंड y की वैल्यू किसकी मानी सन की। तो प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x माना था x के लिए कितनी 40। तो 40 साल गया अभी जैकब एंड हिज सन उसका बेटा y मानी थी तो वो कितने साल गए 10 साल। ओके स्टूडेंट तो इस वीडियो में हमने करा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट जिससे हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर हम मेथड कौन सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। ओके स्टूडेंट।